हेलो मेरे प्यारा दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। हम बात कर रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की और उसी पे बेस्ड हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच रखेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ताकि उसी के बेसिस पे हम गेट 22 का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच ही हमारा होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए रो प्लस जेड साइन फाई ए फाई ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ जेड इक्वल टू 0 to 1 एंड रो इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया, वाई एक्सिस कंसिडर किया, यहाँ पर z इक्वल टू 0 है, यहाँ z इक्वल टू ये जो ऊपर वाला सरफेस है यहाँ z इक्वल टू 4 है, जो बॉटम सरफेस है वहाँ पर z इक्वल टू 0 है और ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस है 4। ओके, तो सॉरी यहाँ पर z इक्वल टू 1 है ना, z इक्वल टू 1 है और रेडियस है z इक्वल टू 4। और यहाँ पर हमको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम वापस से इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सरफेस नंबर 1, दिस सरफेस नंबर 1 S1 जिसका डायरेक्शन होगा Z पॉजिटिव Z। सरफेस नंबर 2 S2 जिसका डायरेक्शन होगा कर्व्ड सरफेस रो डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर ये है सरफेस नंबर 3 S3 जिसका डायरेक्शन होगा माइनस Z। ओके, नेगेटिव Z। तो यहाँ पर हमको अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ D ओवर द सरफेस S। तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, S1 D डॉट ds प्लस S2 D वेक्टर डॉट ds प्लस S3 D वेक्टर डॉट ds। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑन S1। अगर हम S1 की बात करेंगे तो यहाँ पर ds वेक्टर जो होगा वो z डायरेक्शन का होगा, जो कि होगा रो d फाई a z। ओके, तो जब हम इसका d वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको केवल z वाला कंपोनेंट ही देखना जो कि 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर d में z कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस dz इक्वल टू 0। ओके, अगर हम सेकंड सरफेस की बात करें, हम यहाँ पर सेकंड स्लाइड ले लेते हैं। अगर हम सेकंड ऑन S2 की बात करें तो S2 यहाँ पर कर्व्ड सरफेस होगा, ये S2 यहाँ पर कर्व्ड सरफेस होगा और इसका डायरेक्शन होगा रो डायरेक्शन A रो। ओके, ये है हमारा S2 सरफेस। तो यहाँ पर सबसे पहले ds वेक्टर फाइंड करेंगे, वो होगा रो d फाई dz। ओके, यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए कि हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल सरफेस ds कंसिडर किया जिसका डायरेक्शन रो है। रो डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये होगा रो d फाई और z डायरेक्शन में डिफरेंशियल एलिमेंट होगा dz। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको डिफरेंशियल एलिमेंट वाले मेरे लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे, तभी हम ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन होगा a रो और d वेक्टर हमारे पास में है। d वेक्टर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। d वेक्टर है रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई a रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई a रो के प्लस z आई थिंक साइन फाई a फाई। जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम ds के साथ करेंगे सेकंड सरफेस के लिए तो हम केवल रो कंपोनेंट देखेंगे, मतलब हमारे पास में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। सो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो d फाई dz। ओके, तो ये हो जाएगा d डॉट ds इज इक्वल टू मिलेगा हमको रो क्यूब। ओके, कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ पर हो जाएगा d फाई इंटू dz। यहाँ पर रो का वैल्यू हमको पता है 4 है। ओके, इस सरफेस पे रो का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर d डॉट ds का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 4 क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर फाई d फाई dz। तो 4 क्यूब मतलब कि
64, ओके। कॉस स्क्वायर फाई डी फाई डी जेड, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। डी वेक्टर डॉट डी जेड डी एस को हम इंटीग्रेट करेंगे S3 पर, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 64, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक डी जेड के रिस्पेक्ट में, और फाई का वैल्यू 0 से फाई का वैल्यू 2 पाई हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस स्क्वायर फाई को, ओके, कॉस स्क्वायर फाई को विथ रिस्पेक्ट टू फाई। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है d का सरफेस S3 पर, तो वो होगा 64 z का इंटीग्रेशन ऑफ z के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो z ही हमको मिलेगा, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 पर। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, इंटू डी फाई, ओके। तो इट विल बी 64 एज इट इज़, बाई 2 हम आगे ले लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन फाई होगा और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2 फाई बाई 2 हमको मिलेगा। लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई, ओके। तो ये हो जाएगा 64 बाई 2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई, लोअर लिमिट 0, तो 0 हो जाएगा। और जब साइन में हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो अल्टीमेट हमको 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेट हमको मिला 64 पाई। तो ये यहाँ पर S2 पर इंटीग्रेशन किया है, थोड़ा सा यहाँ पर आप हमें करेक्ट करना पड़ेगा S2 पर। जब हम S3 पर इंटीग्रेट करेंगे, थर्ड पार्ट हम देखेंगे ऑन S3, तो यहाँ पर सिंस डी जेड इक्वल टू 0 है तो S3 पर इंटीग्रेशन भी यहाँ पर 0 होगा, ओके। S3 पर इंटीग्रेशन भी यहाँ पर 0 होगा, जैसे S1 पर इंटीग्रेशन 0 था, S1 पर जैसे इंटीग्रेशन 0 हमारे पास आया था, ऐसे ही S3 पर भी इंटीग्रेशन 0 होगा, क्योंकि z कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है और वो z डायरेक्शन है। तो अल्टीमेट अगर हम क्लोज सरफेस, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस पर d का इंटीग्रेशन देखें तो हमको मिलेगा, फर्स्ट पार्ट था 0, सेकंड पार्ट था 64 पाई, और थर्ड पार्ट फिर से 0, तो अल्टीमेट हमको मिला 64 पाई, ओके। तो आंसर है हमारा 64 पाई। पर हमारे क्वेश्चन का एक और पार्ट है, हमको इसे वेरीफाई करना है डाइवर्जन थ्योरम की हेल्प से। तो डाइवर्जन थ्योरम की हेल्प से अगर हम इसे वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरिफिकेशन यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके। तो हम सबसे पहले डेल डॉट डी कैलकुलेट करेंगे, और जो कि होगा 1 बाई रो डेल बाई डेल रो ऑफ रो डी रो प्लस 1 बाई रो डेल डी फाई बाई डेल फाई प्लस डेल डी जेड बाई डेल जेड। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमको पता है कि डी रो का वैल्यू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है, तो इज इक्वल टू 1 बाई रो एज इट इज़, डेल बाई डेल रो इंटू रो कॉस स्क्वायर फाई, ओके, प्लस 1 बाई रो डेल बाई डेल फाई। हमको पता है डी फाई का वैल्यू, यहाँ से देखेंगे डी का फाई का वैल्यू जेड साइन फाई है, यहाँ पर रो स्क्वायर है और यहाँ पर जेड साइन फाई है, और z कंपोनेंट तो 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ओके। यहाँ 1 बाई रो एज इट इज़, कॉस स्क्वायर फाई यहाँ पर कांस्टेंट होगा, है ना, तो 1 कॉस स्क्वायर फाई हमने बाहर लिया, डिवाइडेड बाई रो, यहाँ रो क्यूब बचेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 रो स्क्वायर, ओके, प्लस
1 बाई रो एज इट इज़, जेड भी यहाँ पर कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेंगे जेड को, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई होगा। ओके, तो ये वाला जो डेल फाई है इसे हम डेल डी फाई, इस एक्सप्रेशन को हमें आगे भी यूज़ करना है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। डेल डी फाई जो मिला हमको, डेल डी जो मिला, डाइवर्जेंस जो मिला वो है हमारे पास में एक रो यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो 3 रो कॉस स्क्वायर फाई प्लस 1 बाई रो z cos phi, हमें पूरे वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करना है। ओके, ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, और यहाँ पर जो dv होगा वो होगा रो डी फाई डी जेड। तो जब हम वॉल्यूम पर डेल डॉट डी को इंटीग्रेट करेंगे, ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो हमको 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू 0 टू रो इज इक्वल टू 4, ओके, z इज इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1। इसे और थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। सबसे पहले हम रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो रो इज इक्वल टू 0 टू रो इक्वल टू 4, ओके, क्योंकि हमको सबसे पहले रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ रो इक्वल टू 0, यहाँ रो इक्वल टू 4। फिर हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा इजी होगा, 0 से z इक्वल टू 1। यहाँ पर z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। फिर फाई के रिस्पेक्ट में फाई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई होगा। किसको इंटीग्रेट करना है हमें? 3 रो कॉस स्क्वायर फाई, तो इसे हम एलसीएम लेके 3 रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस जेड कॉस फाई डिवाइडेड बाय रो लिखेंगे, है ना, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो रो इंटू डी फाई इंटू डी जेड एज इट इज़, रो से रो हम कैंसिल कर देंगे। तो अल्टीमेट सबसे पहले हम रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो हमको मिलेगा 3 रो क्यूब बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर फाई एज इट इज़ प्लस रो इंटू जेड कॉस फाई एज इट इज़। लिमिट पुट करेंगे हम 0 टू 4। अब हमको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक, और फिर फाई के रिस्पेक्ट में 0 से 2 पाई, ओके। तो z के रिस्पेक्ट में, फिर फाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कि इंटीग्रेशन में जब हम 4 पुट करेंगे तो ये जो डेल डॉट डी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा 4 क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस 4 इंटू कॉस फाई इंटू जेड, सो इट विल बिकम 4z। अब हमको यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। जब हम 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो पूरा टर्म 0 होगा, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। हमको z का वैल्यू z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करना है, और फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा 64। अब कॉस स्क्वायर फाई एज इट इज़, अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये z हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके। और यहाँ पर 1 बचेगा तो इंटीग्रेशन z होगा, प्लस 4 z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 होगा, और कॉस फाई एज इट इज़, ओके।
अब लास्ट इंटीग्रेशन बचा है, हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 और अब फाई के रिस्पेक्ट में हम फाइनली इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक। ओके, थोड़ा सा हमें समझना है, यहाँ पर 4 क्यूब कॉस स्क्वायर फाई कांस्टेंट होगा, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन z होगा, और यहाँ पर 4 कॉस फाई कांस्टेंट होगा और z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 है। अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमको फाइनली मिलेगा 64 कॉस स्क्वायर फाई, ओके, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस फाई, क्योंकि ये कैंसिल होगा, और 1 पुट कर देंगे z की जगह, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। सो डी फाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये 64 हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 फाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस फाई का इंटीग्रेशन हमको करना है विथ रिस्पेक्ट टू फाई फ्रॉम 0 से 2 पाई। ओके, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन डेल्टा डॉट डी वी फ्रॉम 0 से 2 पाई, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 64 बाई 2। ओके, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम 1 का तो 5 मिलेगा, प्लस यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 5 मिलेगा, cos 2 फाई का इंटीग्रेशन साइन 2 फाई बाई 2 होगा, और साइन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन फाई होगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 पाई, तो ये दोनों टर्म तो 0 होना है, हम यहाँ पर फाइनली पुट करेंगे 64 बाई 2 2 पाई माइनस 0, तो 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेट 64 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों केस में एक ही वैल्यू आ रही है, या तो आप गॉस डाइवर्जन थ्योरम का यूज़ करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें या फिर आप सरफेस इंटीग्रेशन करें। तो हमने यहाँ पे गॉस डाइवर्जन थ्योरम वेरीफाई भी किया है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन प्लस सरफेस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी देखा है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कर्ल की, कल नहीं कर्ल की। ओके, थैंक यू वेरी मच।